चलो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेटलर्जी मालूम है ना, मेटलर्जी क्या होता है? ये देखो यहाँ पे बनाया मैंने, ये गैस का बाटला नहीं है, ये इंडस्ट्रीज का एक सिंबल है जहाँ पे मेटल्स को खोद के लेके आया जाएगा और लाने के बाद रॉक में से, मिनरल में से मेटल्स को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद में उसको मेटल का कोई भी मेटल होता है, लोहा है, एल्युमिनियम है, जितने भी मेटल्स है, ये मेटल्स ऐसे ही खाली बस गड्ढा खोदेंगे और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लाइक गोल्ड है, तो गोल्ड ऐसा गड्ढा खोद के अंदर हंडी के अंदर भरा रहेगा और नागोवा बैठी रहेंगी उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। इस गोल्ड मिलता है ज़मीन के अंदर, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं होता है, उसके साथ में रॉक्स होते हैं, रॉक्स को फिर उसकी कटाई होती है, उसके बाद में उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट, उसी पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। इन सारी चीज़ के समूह को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। तो बेसिकली मेटलर्जी का मतलब समझ में आ गया, कलेक्शन ऑफ मेटलिक और उसमें से उसको सेपरेट करना, मेल्ट करना, प्यूरिफाई करना, ये सब पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। समझ में आया? ठीक है, माइनिंग भी इसी का एक पार्ट है, बट माइनिंग हम लोग स्टडी इसके अंदर नहीं करने वाले। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज। क्या स्टडी करेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है मेटल की, वो है डक्टिलिटी। क्या है बोलो? डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी, बोलिए। पहले वाला क्या बोला? डक्टिलिटी। सेकंड क्या बोला? मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी। ठीक है, वापस बोलिए। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, लस्टर, सॉलिडिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर। टोटल 5 प्रॉपर्टीज तो याद रखिए। नंबर 1 क्या है? डक्टिलिटी। सेकंड क्या है? मैलिएबिलिटी। थर्ड क्या है? लस्टर। फोर्थ क्या बताया? सॉलिडिटी, वो बहुत हार्ड होते हैं। और नेक्स्ट क्या बताया? गुड कंडक्टर। याद रहेगा? ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? अब मेटल को पतले से वायर के फॉर्म में उसको ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ मतलब बना सकते हो। ठीक है, बनारसी साड़ी में आपने डिज़ाइन देखा रहेगा उसके बॉर्डर पे। बनारसी साड़ी महंगी होती है ना, जस्ट एकदम थोड़ा सा गोल्ड, उस गोल्ड को पतले से धागे में एकदम लंबा बना के सेवरल मीटर्स, उससे वो काम किया जाता है। इसके लिए बनारसी साड़ी महंगी होती है, क्योंकि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो गोल्ड की है उसकी वजह से वो धागा बनाया गया है और धागे से साड़ी का बॉर्डर बनाया गया है। ठीक है, नहीं देखा मत देखो। वायर्स का जो कवरिंग है, ये कवरिंग तो पीवीसी है, अंदर मेटलिक वायर है। मेटल जो सॉलिड था, उस सॉलिड को हमने कन्वर्ट किया है वायर के फॉर्म में। जब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। पतरा देखा है सबने? पतरा मालूम है ना? टिन लोहे का बना होता है। क्या होता है ना, लोहे को हथौड़े से मार मार के आस्ता आस्ता ऐसा था, ऐसे होते होते चपटा हो गया, एक शीट की तरह लंबा चौड़ा हो गया, फैल गया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मैलिएबिलिटी। ठीक है, सो पहला वाला मैंने बताया डक्टिलिटी, सेकंड क्या है? मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन शीट्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। फिर जो मेटल होता है वो चमकता है ना? जो मेटल होता है वो क्या है? चमकता है। गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी चीज़ें चमकती हैं, एक्सेप्ट डायमंड चमकता है, बट डायमंड मेटल नहीं है, एक्सेप्ट बोला मैंने। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब आप मेटल को थिन वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। Property of a metal on hammering, it gets converted into a thin sheet like structure, that property is called as malleability. Luster मतलब चमकना। क्या बोलेंगे? चमकना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिडिटी। सॉलिडिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, सॉलिडिटी का मतलब सॉलिड फॉर्म।
जितने भी मेटल्स है, मेटल्स ज़्यादातर ऑलमोस्ट जितने भी मेटल है सबके सब चमकते, सॉलिड रहते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। गैलियम और मर्क्यूरी याद रखो, गैलियम और मर्क्यूरी ये दो मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड में नहीं होते। किस में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और पोटेशियम एंड सोडियम ये दो मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं, बाकी सबके सब क्या होते हैं? हार्ड सॉलिड स्टेट में। सब सॉलिड में, सिर्फ दो लिक्विड में, मर्क्यूरी एंड गैलियम। सबके सब हार्ड है, सिर्फ दो सॉफ्ट है, पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। सोडियम बहुत रिएक्टिव भी होता है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्टिव मेटल भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत हाई होता है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? वेरी हाई, ठीक है। सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल में जिसका होता है वो है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। पता है टंगस्टन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना, इसके अंदर दिख रहा है फिलामेंट, तो फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट को हम बनाते हैं टंगस्टन से। किससे बनाते हैं? टंगस्टन से बनाते हैं, ठीक है। इस कायनात में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल जो है वो टंगस्टन है। कितना है इसका? सो इट्स समथिंग 3422 डिग्री सेल्सियस। आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा, इतना हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मेल्ट की बात कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट तो और आगे जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट है। लाइक बर्फ पिघलता कब है? 0 डिग्री। बॉइल कहाँ होता है? 100 डिग्री। तो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्ट होना स्टार्ट होएगा इतने टेम्परेचर पे, बॉइलिंग तो अलग, ठीक है। सो नोन में जितने भी मेटल्स हमें पता है, उन पते वाली लिस्ट के अंदर ये जो मेटल है टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम हाई रहता है, 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके गुड कंडक्टर होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कौन? मेटल्स, ठीक है। आप देखेंगे जितना भी इलेक्ट्रिकल काम होता है जिसमें से करंट को पास करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मेटल से बनती है, ठीक है। ये वायर जो पीवीसी का है उसके अंदर मेटेलिक वायर है कि लकड़े का उसमें वो बना के दिए है, नहीं ना। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज मेटल दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कंडक्ट करने के लिए वो हेल्प करेगा। करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड करंट। तो फ्लो होने के लिए फ्री होना जरूरी है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के पास रहते हैं, वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, इसलिए वुड क्या है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? मेटल को जब आप हीट करोगे, इसमें नहीं दिया वो सब, मैं बता देता हूँ। मेटल को जब आप हीट करोगे तो हीट करने से मेटल जो है वो एक्सपांड होता है, मेटल एक्सपांड होता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप इसके लिए कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट मैंने 8th स्टैंडर्ड में स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट हमारे को कराया गया था। सो ऐसा एक रिंग है, ठीक है, और यहाँ से एक बॉल होती है स्पीयर शेप में, वो इसमें से हम लोग पास करते हैं, वो पास हो जाती है ईजीली। फिर क्या करते हैं, उसको 10 मिनट तक हीट करते हैं, और हीट करने के बाद वापस उसको प्रॉन्ग से पकड़ के इसके अंदर डालते हैं, और फिर वो उसके अंदर पास नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने उसको हीट किया तो उसका साइज़ जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो पेरिस में जो टावर है, ब्रिज एज वेल एज कौन सा टावर है? आईफिल, ठीक है, कौन सा भी टावर है वो काय से बना है?
कैसे बना है? आयरन से बना है ना। जब मौसम चेंज होता है ना तो उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। मेटल है ना, साइज इंक्रीज होएगा ना, है क्या? समझ में आया? कुछ सेंटीमीटर है, मीटर किलोमीटर में नहीं, कुछ सेंटीमीटर है, उतने सेंटीमीटर से उसकी हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपने देखा रहेगा इंडियन रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं ना, बीच में से गैप्स होते हैं थोड़े थोड़े, देखे आपने? कंटिन्यू भी तो बना सकते थे ना ऐसा करके, बट ऐसा नहीं बनाते क्योंकि इनको मालूम है जब मौसम चेंज होता है तो मेटल एक्सपांड होता है। गर्मी में हीट के वजह से मेटल एक्सपांड होता है। एक्सपांड होगा तो बीच में जो उन्होंने गैप रखा है ना, तो ये गैप एक्सपांड होएगा तो गैप अपने आप मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, और जब वापस से मौसम चेंज होएगा तो फिर ये वापस से गैप बढ़ जाएगा। और अगर ये गैप नहीं रखेंगे तो क्या होएगा? अब एक्सपांड तो होना ही है उसको, तो फिर ये आड़ा टेढ़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसके लिए रेलवे ट्रैक बनाने के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप्स डालते हैं। और गैप्स किस चीज़ के लिए होते हैं आज समझ में आ गया आपको? समझ में आया? ठीक। सो मेटल्स आर डक्टाइल, metals are malleable, metals have luster, and metals are good, okay, metals are hard and solid in state, then they are good conductor of heat and electricity. एक पॉइंट और यहाँ पे देता हूँ, metals are sonorous. sonorous का मतलब मालूम है ना? मैंने 2 मेटल लेके आए हो, कल से रखा है बैग में। हाँ, 2 प्लेट है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, इससे क्या पता चलता है? ये तो एक सॉलिड था, ठीक है, इसको हमने चपटा किया तो कौन सी प्रॉपर्टी है? मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। इसकी आवाज़ आई, इसकी आवाज़ नहीं है। ठीक है, कुछ समझ में आया? क्या हुआ? जब चोट जब अपने सेम दे तो आवाज ज्यादा आती है। क्या लाइफ का एग्जाम्पल है, जब आपस में अपने वाले अपने को दर्द दे तो आवाज़ ज़्यादा आती है। मैलिएबिलिटी, एक तो मैलिएबिलिटी हो गई और सेकंड क्या बताया? सोनोरस। सेम चीज़, मेटल जब मेटल से टकराता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? आवाज़। नॉन मेटल से टकराएगा तो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं हुई। आप जहाँ कहीं देखेंगे मंदिर में, स्कूल में जो बेल्स होती है ये सब मेटल की बनी होती है। वो चाहे तो नॉन मेटल की बना सकते हैं बट नहीं, क्यों? क्योंकि आवाज़ किससे क्रिएट होती है? मेटल से क्रिएट होती है। जितने पॉइंट्स आपने यहाँ बोले ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? उल्टे। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। Okay, metals are malleable, they are not malleable. Metals have luster, they do not have luster except diamond. Metals are solid in state, non-metals are solid, liquid and gaseous in state. Metals are good conductor of heat and electricity, heat भी है, heat and electricity. Non-metals are bad conductor of heat and electricity. इतना सब इसमें नहीं दिया, 2-4 पॉइंट दिए। लस्टर के जगह पे यहाँ पे डलनेस यूज़ किया, ठीक है। सॉलिड है, अब इसको एक ऐसा मारेंगे तो बुक्का बुक्का हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिटल। चॉक टूटता है तो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटलनेस। देन मेटल हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होता है। बट इसके केस में जो लीड हमने यूज़ किया है एक गुड, हाँ, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर।